नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ जीएसटी रिटर्न्स पे लगने वाली लेट फीस के बारे में। काफ़ी टाइम से ये मांग चल रही थी कि जो पुरानी रिटर्न्स, पेंडिंग रिटर्न्स हैं जुलाई 17 ऑनवर्ड्स टू अप्रैल 21 जो करंट पीरियड तक, काफ़ी लोगों ने पुरानी रिटर्न्स फाइल नहीं करी थी और वो डिमांड कर रहे थे कि एक एमनेस्टी स्कीम लेके आई जाए, सो दैट कि जो पुरानी रिटर्न्स हैं उन्हें फाइल किया जाए, जो लेट फीस लग रही थी उस पर वेव ऑफ किया जाए, और सो दैट कि वो लोग वो पुरानी रिटर्न्स फाइल कर पाएं। अब 28 मई 2021 को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है और उसके बाद जो प्रेस रिलीज इशू हुई है उसके अकॉर्डिंग जो पुरानी रिटर्न थी जुलाई 17 ऑनवर्ड्स, उस पर जो लेट फीस लग रही थी उसे पूरी तरह से वेव ऑफ तो नहीं किया गया है, लेकिन एक मैक्सिमम कैपिंग कर दी गई है, मैक्सिमम लिमिट सेट कर दी गई है उन रिटर्न्स पे लगने वाली लेट फीस के लिए। तीन तरह की रिटर्न्स हैं जिनके लिए रिलीफ प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है इस मीटिंग के बाद। जीएसटी 3B, जीएसटीआर 4 और जीएसटीआर 7। सबसे पहले अगर बात करें हम जीएसटीआर 3B की, तो जीएसटीआर 3B के लिए, स्पेसिफिकली जीएसटीआर 3B के लिए जो पुराना पीरियड था 2017 जुलाई से लेके 2021 अप्रैल तक, उसके लिए एक अलग से रिलीफ प्रोवाइड किया गया है, और जो प्रोस्पेक्टिव पीरियड आने वाला पीरियड है उसके लिए एक अलग से रिलीफ प्रोवाइड किया गया। अगर पहले बात करें हम अ, जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 के पीरियड की, तो जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी जीएसटीआर 3B के केस में, जो पुराना पीरियड है जुलाई 2017 से लेके अप्रैल 2021 तक का, वो डिपेंड करेगी टैक्स लाइबिलिटी पे। क्या टैक्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती थी कि नहीं करती थी। काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिटर्न्स फाइल नहीं करी और जिन्होंने कोई काम भी नहीं किया है, जीएसटी नंबर तो ले रखा है लेकिन कोई काम नहीं किया है और उनकी कोई टैक्स लाइबिलिटी भी नहीं बनती थी। उनके लिए जो टैक्स लाइबिलिटी रहेगी, जो लेट फीस की लाइबिलिटी रहेगी, वो अलग रहेगी। और जिन्होंने कुछ काम किया, कुछ टैक्सेबल ट्रांजेक्शन की हैं, सेल की है और स्टिल रिटर्न फाइल नहीं की है, उनके लिए जो लेट फीस रहेगी पुराने पीरियड की जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक, वो अलग रहेगी। पहले बात करें अगर हम नील टैक्स लाइबिलिटी वाले केस की, तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो रहेगी 500 पर रिटर्न। बाकी जो डेली लिमिट है वो सेम रही है, उसमें उसमें कोई चेंज नहीं आया। जो डेली लिमिट होती है नील रिटर्न के केस में वो रहती है 20 रुपये पर डे, 10 रुपये सीजीएसटी और 10 रुपये एसजीएसटी। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, जो मैक्सिमम लेट फीस थी, मान लीजिए किसी ने अगर जुलाई 17 की रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आज तक की अगर उसकी लेट फीस कैलकुलेट करेंगे तो वो हज़ारों में जाएगी, लेकिन उस पर एक कैप लगा दी गई है, मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है। अब कोई भी रिटर्न है, अगर आपकी कोई भी रिटर्न पेंडिंग है तो उस पर जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो 500 रुपये को एक्सीड नहीं करेगी, अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निल है, आपने कोई भी टैक्सेबल ट्रांजैक्शन नहीं करी है, कोई भी सेल नहीं करी है तो। अब दूसरा सिनेरियो ये बनता है कि आपकी टैक्स लायबिलिटी एग्जिस्ट करती थी, आपने कोई टैक्सेबल ट्रांजैक्शन की है, सेल करी है और आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो उस केस में जो डेली लिमिट थी वो सेम है। डेली लिमिट आपकी वही रहेगी 25 रुपये पर डे, सीजीएसटी 25 रुपये पर डे, एसजीएसटी टोटल 50 रुपये, लेकिन जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी पर रिटर्न वो 1000 रुपया रहेगी। जहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करने वाली कि 500 रुपया जहाँ 1000 रुपया टोटल लेट फीस नहीं है, ये पर रिटर्न लेट फीस है। तो अगर आपकी 10 रिटर्नें पेंडिंग है तो आपकी 10 रिटर्नों की इंडिविजुअली कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और 10 रिटर्न की जो इंडिविजुअल लिमिट रहेगी वो 1000 रुपया रहेगी। अब अगर बात करें प्रोस्पेक्टिव पीरियड की, ये तो बात थी जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक के पीरियड की। यहाँ पे अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी, तो आपकी मैक्सिमम जो लेट फीस पेबल रहेगी वो 500 रुपये रहेगी, और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस रहेगी वो रहेगी 1000 रुपया। अब अगर प्रोस्पेक्टिव पीरियड की बात करें मई 21 ऑनवर्ड्स, तो मई 21 ऑनवर्ड्स पे भी उन्होंने क्या किया कि जो मैक्सिमम लेट फीस है उसे रैशनलाइज, लेट फीस को रैशनलाइज कर दिया, कैपिंग कर दी है, एक लिमिट लगा दी है कि वहां पे भी आने वाले टाइम में भी एक मैक्सिमम लिमिट रहेगी, उससे ज़्यादा आपको लेट फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपकी रिटर्न्स डिले होती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पीरियड में। तो आपको जो मैक्सिमम लेट फीस रहेगी पेबल, वो डिपेंड करेगी आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पे। जो आपके पिछले साल की एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर रहेगी उस पर डिपेंड करेगी आपकी लेट फीस। अगर आपका जो प्रीसीडिंग ईयर है उसमें जो टर्नओवर थी, एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर थी, वो 1.5 करोड़ से कम थी, तो उस केस में क्या रहेगा, जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो रहेगी 2000 रुपये पर रिटर्न, सीजीएसटी 1000 रुपया और एसजीएसटी 1000 रुपया। इस केस में नील की रिटर्न वाले और जो टैक्सेबल टर्नओवर वाले हैं दोनों कवर हो जाएंगे। अगर आपकी नील की रिटर्न भी है तो भी आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो 2000 तक रहेगी, वो 500 वाली पुराने पीरियड में थी, जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक के पीरियड की। आने वाले पीरियड में जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस रहेगी वो 1.5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो 2000 रुपये पर रिटर्न रहेगी। अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर
पिछले साल में 1.5 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 5 करोड़ से कम है, तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो रहेगी 5,000, CGST 2500 और SGST 2500। और अगर आपकी जो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर है पिछले साल में वो 5 करोड़ को भी एक्सीड करती है, तो उस केस में जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो रहेगी 10,000 रुपये पर रिटर्न, 5,000 CGST और 5,000 ही SGST। अब यहाँ पे एक जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जो पुराने पीरियड की रिटर्न्स है आपकी जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक की, वहां पे उन्होंने जो लेट फीस आपको मैक्सिमम लेट फीस की लिमिट लगाई है वो 500 और 1,000 रुपये लगाई है, जो कि प्रोस्पेक्टिव पीरियड से काफी कम है, आधी है ऑलमोस्ट। तो उसका बेनिफिट आपको तभी मिलेगा अगर आप अपनी रिटर्न्स जो पुराने पीरियड की जो पेंडिंग रिटर्न्स है वो 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 के बीच में फाइल करते हो। अगर आप उस पीरियड में रिटर्न्स फाइल नहीं कर पाए अपनी, तो आपको जो 500 रुपया पर रिटर्न और 1,000 रुपया पर रिटर्न वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब अगर बात करें अगली कैटेगरी की, GSTR 4 की, जो कंपोजिशन डीलर्स हैं, तो यहाँ पे पुराने पीरियड के लिए जुलाई 17 से लेके अप्रैल 2021 तक के पीरियड के लिए जो कंपोजिशन डीलर्स हैं उनको स्पेसिफिकली अलग से कोई भी बेनिफिट जैसे 3B के केस में दिया गया है कि 500 रुपया और 1,000 रुपया रहेगी उनकी लेट फीस मैक्सिमम, नील लाइबिलिटी के केस में और टैक्सेबल टर्नओवर के केस में रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे वैसा नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है तो आपकी जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो रहेगी 500 रुपया पर रिटर्न, CGST 250 रुपया और SGST 250 रुपया। और अगर आपकी टैक्सेबल ट्रांजैक्शंस हैं, कोई भी अदर टैक्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है, तो उस केस में जो आपकी मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी वो रहेगी 2,000 रुपया पर रिटर्न, CGST 1,000 रुपया और SGST 1,000 रुपया। अब प्रेस रिलीज में ये स्पेसिफिकली लिखा गया कि ये जो स्कीम है, ये जो लेट फीस लगेगी ये प्रोस्पेक्टिव पीरियड के लिए लगेगी। तो पुराने पीरियड के लिए जुलाई 17 से लेकर अप्रैल 21 तक कोई भी स्पेसिफिक अलग से बेनिफिट या रिलीफ कंपोजिशन डीलर्स के लिए नहीं है। अब अगर GST 7 की बात करें, जो लोग TDS की रिटर्न फाइल करते हैं, जो भी डायरेक्टर TDS काट रहे हैं और उन्हें भी अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है, तो उनके लिए भी प्रोस्पेक्टिव पीरियड में क्या रहेगा, जो डेली लेट फीस रहेगी अगर उनकी कोई भी रिटर्न डिले होती है तो वो रहेगी 50 रुपये पर डे, CGST 25 रुपये और SGST 25 रुपये। और जो मैक्सिमम लेट फीस पेबल रहेगी उनके केस में वो रहेगी 2,000 रुपये पर रिटर्न, CGST 1,000 रुपये और SGST 1,000 रुपये। यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें नोट करनी होंगी, वो एक तो ये कि जो पुराना पीरियड है जुलाई 17 से लेके अप्रैल 21 तक का, उसकी रिटर्न्स हमें 1 जून 2021 से लेके 31 अगस्त 2021 तक फाइल करनी है, सो दैट कि हम जो एक कम लेट फीस वाला ऑप्शन है उसे अवेल कर सकें। और दूसरा जो कि डेली लेट फीस है उसे कम नहीं किया गया, उसे कोई भी चेंज नहीं किया गया। वो अगर आपकी नील टैक्स लाइबिलिटी है तो वो रहेगी आपकी 10 रुपये CGST, 10 रुपये SGST, टोटल 20 रुपये पर डे। और अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी एग्जिस्ट करती है तो 25 रुपये CGST, 25 रुपये SGST, टोटल 50 रुपये पर डे। उसमें कोई भी चेंज नहीं है। सिर्फ चेंज जो आया है वो एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी गई है लेट फीस पे, वो एक बेनिफिट दिया गया है, रैशनलाइज किया गया है लेट फीस को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।